A very good morning to all of you. सुप्रभात सभी बच्चों को और सभी टीचर्स जो आज जुड़े हैं हमारे साथ होम साइंस की नंबर 14 क्लास में। और हम आज पढ़ेंगे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आतिथ्य प्रबंधन। बच्चों, सबसे पहले हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं आपने अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, 6 फीट या 2 मीटर की दूरी, और अपना मास्क पहन कर रखना है और मास्क को ठीक ढंग से भी पहनना है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक जो मुहिम आजकल हमारी दिल्ली में बहुत जोरों शोरों से चली हुई है, वो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। पोल्यूशन को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए हम सबको रेड लाइट पे जब हम खड़े हों तो अपनी गाड़ी को ऑफ करके रखना है और ये इंफॉर्मेशन अपने आसपास के सभी लोगों तक भी जरूर पहुंचानी है। बच्चों, तो अब हम आते हैं आपके लिए गाइडलाइंस पर। आप सभी इन गाइडलाइंस से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, पर फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि केवल प्रश्न पूछने या पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आपने अपने चैट बॉक्स का प्रयोग करना है और एक पेन और पेपर साथ लेके रखना है जिसमें आप अपने नोट्स लेते रहेंगे। These are the acknowledgements. NCERT books, Human Ecology and Family Sciences Part 1 and Part 2. KineMaster Video Editor हमने यूज किया है. Videos, images, photograph, GIFs, content used in this presentation has been taken from various websites purely for teaching and learning purposes. बच्चों, अगर कोई discrepancy या inadvertent error इस presentation में पाया गया तो it would be rectified accordingly. आइए अब मिलते हैं आज के फैसिलिटेटर से। मैं हूं रितु खेर, लेक्चरर होम साइंस फ्रॉम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मदनपुर खादर, और मेरे साथ हैं रुचि सिंह, लेक्चरर होम साइंस GG SSS नाथुपुरा से। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अब हम मिलते हैं अपनी टीम होम साइंस से। मीट आवर टीम, दे आर ऑल लेक्चरर्स ऑफ होम साइंस। हमारी टीम कोऑर्डिनेटर प्रतिभा गोयल फ्रॉम कोर एकेडमिक यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मंजू शर्मा फ्रॉम SKV रजौरी गार्डन एक्सटेंशन, ममता चौधरी फ्रॉम गार्गी SKV ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, शैली गांधी फ्रॉम GG SSS रानी बाग, एंड शिल्पी गोयल फ्रॉम SKV न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। अरे वाह, ये आ गया हमारा लास्ट वीक के क्विज 13 का रिजल्ट। बच्चों, आउट ऑफ 13,941 students, 6,591 have scored a perfect 10. Very well done, bachchon. We are all so proud of you. And then next we come to the first 10 perfect scorers who are this week's stars of home science. Anchal Shukla from SKV Piragadi Village, Namra Khatun from SKV Lancers Road, Jaswinder Kaur from GSKV G Block Vikaspuri, Komal from SKV Vishwamitra Old Simapuri, Priyanka from SKV Alipur, Khushi Gautam from SKV Ambedkar Nagar, Sector 5 Dakshinpuri Extension, Ritik Sharda from GSKV Lancers Road, R. Thinmonsi from SKV Wazirpur JJ Colony, Shubhangi from GSKV H Block Mangolpuri, and Dipali from GG SSS SU Block Pritampura. Very well done, bachcho. We are all so proud of you. Now we are going to start our class. बच्चों, hospitality क्या है? आतिथ्य। Hospitality is making your guest feel at home. जब कोई भी अतिथि आता है हमें उसको एक घर जैसी, होम जैसी फीलिंग देनी होती है, और वही हॉस्पिटैलिटी या आतिथ्य कहलाती है। हॉस्पिटैलिटी इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू शो लव एंड केयर। इसके साथ हम आते हैं अपने अधिगम उद्देश्यों पे। बच्चों, जब आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो आप आतिथ्य प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे, आतिथ्य उद्योग के खाद्य तथा पेय विभागों की कार्यप्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे, गृह प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे,
आतिथ्य उद्योग के प्रमुख कार्यालय के कार्य करने के ढंग की चर्चा कर सकेंगे और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में उपलब्ध सभी जीविका के अवसर, कैरियर्स के विभिन्न अवसरों को जान सकेंगे। So let's start with our class. तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं सिग्निफिकेंस यानी महत्व के बारे में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप सभी को देश विदेश की यात्रा करना, घूमना, किसी समारोह में भाग लेना या उसका हिस्सा बनना बहुत ही पसंद है। ऐसे ही जब हम किसी जगह पर जाते हैं, किसी प्लेस को विजिट करते हैं या किसी इवेंट का हिस्सा बनते हैं, तो वहां पर लोगों को रहने के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक व स्वच्छ स्थान चाहिए होता है, खाने की व्यवस्था चाहिए होती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अपने अतिथियों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, इसलिए इसका महत्व अपने आप में ही बढ़ जाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिस्ट्स की नीड्स को जानकर उनको सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सक्षम होती है। आप सभी जानते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है और उसका मेन एजेंडा है अ होम अवे फ्रॉम होम, अपने गेस्ट्स को एक घर से दूर घर प्रोवाइड करना, जैसा उनको घर में फील होता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुख सुविधाएं उनको कई प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रोवाइड कराना और जेनरस फील कराना। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हॉस्पिटैलिटी होती क्या है। आतिथ्य, आतिथ्य शब्द आतिथ्य यानी होस्ट और मेजबान शब्द से बना है। ये अतिथि तथा आतिथ्य के बीच का संबंध है। आतिथ्य अपने सभी गेस्ट के साथ सत्कारशीलता का व्यवहार करते हैं, उनका मित्रता पूर्वक या उदारता पूर्वक स्वागत किया जाता है और उनकी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, मनोरंजन की सुविधा हो या कोई अन्य सुविधा हो, उनको शिष्टापूर्वक रूप से उन तक पहुंचाया जाता है। यही होता है आतिथ्य का मतलब। आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हॉस्पिटैलिटी में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जानने हैं उनको जानते हैं। आज हम हॉस्पिटैलिटी के डिफरेंट कंसेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है होटल्स। होटल एक बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जहां पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, खाने के लिए अलग कक्ष और कई ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं मोटेल होटल की तरह ही एक छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जहां पर होटल की तरह ही सर्विसेज दी जाती है, खाने की या रहने की। रहने के साथ साथ यहाँ पार्किंग की सर्विस अवेलेबल कराई जाती है। लॉज विभिन्न प्रकार के छोटे प्रतिष्ठान होते हैं। ये शहरों और गांवों के बाजारों में स्थित होते हैं। यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आवास प्रदान किया जाता है। सुंदर सुसज्जित होते हैं। कई लॉज में चाय पानी की व्यवस्था भी दी जाती है। रिजॉर्ट, सैरगाह। रिजॉर्ट होटल्स की तरह ही बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। यहाँ लोग अक्सर अपनी वैकेशंस को स्पेंड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। ये अपनी लग्जरी और ब्यूटी के लिए बहुत फेमस होते हैं और पॉपुलर होते हैं। यहाँ पर विभिन्न सेवाएं जैसे कि डिनर ऑर्गेनाइज करना या फिर स्विमिंग पूल की सुविधा या ऐसे मैदान बड़े जहाँ पर स्पोर्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गेस्ट यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करके अच्छी मेमोरीज अपने साथ लेकर जाते हैं। ये अपनी ब्यूटी के लिए पॉपुलर होते हैं। फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, सुसज्जित फ्लैट। फर्निश्ड अपार्टमेंट में सभी प्रकार की फर्नीचर
बैठक का कमरा, बुक्स, ऐसी सभी प्रकार की सेवाएं होती हैं। फर्निश्ड कैंप जो लोग हाइकिंग पे जाते हैं या ट्रैकिंग पे जाते हैं उनको यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है, खाने और चाय की सुविधा, गैस, सोने के लिए बेड। फर्निश्ड कैंप में रहने के लिए स्थान उनको दिया जाता है। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, देखा आपने कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमें आतिथ्य प्रदान करने के लिए कितने अलग अलग प्रतिष्ठान हैं जो हमें सभी प्रकार की सेवाएं, हमें घर जैसी सेवाएं देते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होटल्स। होटल अतिथियों के लिए ऐसा आवास है, ऐसा प्रतिष्ठान है जहां पर बजट के हिसाब से रूम्स अवेलेबल होते हैं। गेस्ट के अकॉर्डिंग रूम्स असाइन किए जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं। भोजन से लेके अन्य सुविधाएं, चाहे रूम के अंदर आप देखें तो वॉशरूम, टीवी की सुविधा या अन्य सुविधाओं में ट्रांसपोर्टेशन को भी ये अरेंज करने में गेस्ट के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मोटेल्स। मोटेल में भी होटल की तरह खाने से लेकर सभी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो मोटेल में रूम्स होते हैं उनके दरवाजे अक्सर पार्किंग लॉट में खुलते हैं। जो लोग अपनी व्हीकल से ड्राइव करके कोई प्लेस विजिट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुटेबल, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे वो अपनी कार को या अपनी व्हीकल को पार्क करके रहने की या खाने की अन्य सुविधाएं भी उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लॉज के बारे में। बच्चों, लॉज जैसे आपने देखा कि ये गांव और शहरों में होते हैं, किराए पे स्थान मिलते हैं। जिन लोगों के पास ज़्यादा बजट नहीं होता स्पेंड करने का, वो अक्सर लॉज में रेंटेड रूम्स अवेल करते हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं लेते हैं। कई लॉज चाय पानी की, खाने की और अन्य सुविधाएं भी ऑफर करते हैं। उन लॉज पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बच्चों रिजॉर्ट्स। रिजॉर्ट्स अक्सर अपनी ब्यूटीफुल व्यू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। रिजॉर्ट्स में अलग अलग एरियाज होते हैं जहां पर एक्टिविटीज लोगों के अकॉर्डिंग अरेंज की जाती है। लोग अक्सर वेकेशन में आकर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। इनको अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करना, कोई इवेंट मैनेजमेंट करवाना, तो ये इसके लिए बहुत फेमस होते हैं और ये होटल की तरह ही बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं फर्निश्ड अपार्टमेंट यानी सुसज्जित फ्लैट्स के बारे में। ये फर्निश्ड अपार्टमेंट्स फुली फर्निश्ड होती हैं। इन अपार्टमेंट्स में किचन एरिया, लिविंग एरिया, बेडरूम एरिया प्रॉपरली फर्निश्ड होता है। वहां पर भी सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। जो लोग प्रिवेसी चाहते हैं या फिर लंबे समय तक रहना चाहते हैं वो इन रूम्स में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फर्निश्ड कैंप यानी सुसज्जित शिविर। ये कैंप्स नेचर के बहुत करीब होते हैं। जो लोग माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर जब उन्हें रहने के लिए या खाने के लिए सुविधाएं चाहिए होती हैं तो इस प्रकार की सुविधा इन लोगों को दी जाती हैं। जो लोग जोखिम भरे खेल आदि में भाग लेते हैं उनके लिए ये फर्निश्ड कैंप बहुत ही सुटेबल होता है। उनको सभी प्रकार के आतिथ्य इन कैंप्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अपने अतिथियों को आतिथ्य प्रदान करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि वेलकम ऑफ द गेस्ट एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप कभी भी देखते हैं, किसी भी होटल में जाते तो सबसे पहले वेलकम होता है गेस्ट का, बहुत अच्छे तरीके से गेस्ट को फील कराया जाता है। एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या मीटिंग और इवेंट्स को भी अरेंज किया जाता है गेस्ट के अकॉर्डिंग।
उसमें भी आतिथ्य उनको प्रदान किया जाता है। अकोमोडेशन एंड फ्रंट ऑफिस के माध्यम से भी गेस्ट को प्रॉपरली उनकी सुख सुविधाओं को पूर्ण करके उनको आतिथ्य दिया जाता है। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी हम जाते हैं खाने की स्वच्छ सुविधा प्रदान करना भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड टूरिज्म, जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो ट्रेवल के टाइम पे भी, ट्रेवल एंड टूरिज्म चाहे एयरलाइंस हो, ट्रेन्स हो, वहां पे भी हमें आतिथ्य अगर बहुत अच्छा मिलता है तो भी वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गेस्ट साइकिल, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में गेस्ट साइकिल का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है। ये गेस्ट साइकिल यानी अतिथि चक्र गेस्ट के आगमन से पहले ही शुरू हो जाता है। इसमें 4 चरण हैं, इसके 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आगमन पूर्व अवस्था, सेकंड आगमन अवस्था, थर्ड कमरे का आधिपत्य, फोर्थ प्रस्थान अवस्था। इन सभी अवस्थाओं को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों प्री अराइवल यानी कि आगमन पूर्व अवस्था। इस अवस्था में कस्टमर या गेस्ट ऑनलाइन सभी होटल्स को या प्रतिष्ठानों को जो हमने अभी देखे उनको सर्च करता है। इस अवस्था में होटल्स के थ्रू या प्रतिष्ठानों के थ्रू उनको रेट्स कोट किए जाते हैं, रेट्स बताए जाते हैं, बेस्ट रेट जो वो दे सकते हैं रूम से वो दिए जाते हैं। साथ के साथ रिजर्वेशन का कार्य भी इसी अवस्था में होता है। सेकेंड है बच्चों अराइवल यानी कि आगमन अवस्था। इस अवस्था में एक्चुअली में जो गेस्ट होता है वो अराइव करता है यानी कि उसका आगमन होता है, उस प्रतिष्ठान में वो संपर्क में आता है उन सभी स्टाफ के साथ और यहाँ पर वो अपना नाम रजिस्टर करता है। चेक इन की प्रक्रिया इस अवस्था अराइवल अवस्था में स्टार्ट होती है, उसको कमरे की चाबी भी दी जाती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेंसी, कमरे पर आधिपत्य। इस अवस्था में वो उस प्रतिष्ठान में रहना शुरू कर देता है, उसका स्टे वहां पे शुरू हो जाता है। स्टे के दौरान जो भी उसको आवश्यकता होती है जिस भी चीज की, वो पर्टिकुलर प्रतिष्ठान होटल उसको प्रोवाइड करता है और उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके उन्हें संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है बच्चों डिपार्चर यानी कि प्रस्थान अवस्था। ये गेस्ट साइकिल यानी कि अतिथि चक्र की फाइनल स्टेज है, अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में गेस्ट अपने रूम को छोड़ देता है और चेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार होता है, बिल पेमेंट करके वो चेकआउट करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। सभी इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देंगे, अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, अतिथि के लिए दर उद्धृत करना अतिथि चक्र की किस अवस्था में किया जाता है? कोटिंग ऑफ रेट्स इज डन इन विच स्टेज ऑफ द गेस्ट साइकिल? ऑप्शन ए ऑक्यूपेंसी यानी कमरे पर आधिपत्य, या फिर ऑप्शन बी प्री अराइवल यानी कि आगमन पूर्व अवस्था। आप बताइए जल्दी से ऑप्शन ए या फिर बच्चों ऑप्शन बी में से आपको कौन सी अवस्था में लगता है कि अतिथियों को उनके रूम्स के रेट्स को कोट करके बताया जाता है? जल्दी से इसका आंसर सभी देंगे। रुचि मैम, रितु बच्चे मैम आंसर्स आ रहे हैं? बिल्कुल रुचि मैम, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन बी, कई बच्चे प्री अराइवल लिख रहे हैं। सबसे पहले कोमल ने आंसर दिया है, मीनू, सुष्मिता, ऑल ऑफ देम आर राइटिंग वेरी फास्ट। ऑप्शन बी प्री अराइवल, आगमन पूर्व अवस्था। इससे ये वेरी गुड पता बच्चों, चलता है कि बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और क्लास को समझ भी रहे हैं। वेल डन बच्चों। वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपने अतिथियों को आतिथ्य प्रदान करने में बहुत की रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस, प्रमुख कार्यालय, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, गृह व्यवस्था विभाग, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग, सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट, सहायक सेवा विभाग। हम इन सभी विभागों को अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों फ्रंट ऑफिस यानी कि प्रमुख कार्यालय। फ्रंट ऑफिस
किसी भी प्रतिष्ठान का, चाहे वो होटल हो, मोटेल हो, लॉज हो या किसी भी प्रतिष्ठान का फोकल पॉइंट होता है, यानी केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि कोई भी गेस्ट सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में उसका आगमन होता है और सबसे पहले वो उन स्टाफ के साथ संपर्क में आता है। फ्रंट ऑफिस की ही जिम्मेदारी होती है कि उसकी छवि कैसी जाएगी मार्केट में या बाजार में या जो भी उनके व्यूज होते हैं, ये फ्रंट ऑफिस का ही जिम्मेदारी होती है। जैसे वो अपने गेस्ट के साथ बिहेव करता है, व्यवहार करता है, वही रिव्यूज वो गेस्ट अपने साथ लेके जाता है और दूसरों को भी बताता है। इसीलिए फ्रंट ऑफिस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी होटल की छवि को बनाने में। सर्विस ऑफर्ड बाय स्टाफ एट फ्रंट ऑफिस, कुछ सर्विसेज दी जाती हैं फ्रंट ऑफिस के द्वारा, जैसे गेस्ट का वेलकम करना, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, अतिथियों का पंजीकरण करना यानी उनकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रजिस्टर करना, चाहे नाम हो, पता हो या फिर कोई आइडेंटिटी प्रूफ चेक करना, चेक इन तथा चेकआउट की रिकॉर्ड रखना, कुलियों की सेवा, अगर उनके साथ कोई बैकेज होता है गेस्ट के साथ तो उसको कमरे तक ले जाना या फिर फ्रंट ऑफिस तक पहुंचाने का भी काम फ्रंट ऑफिस का ही होता है। अतिथियों को कमरे की चाबी सौंपना तथा अतिथि को सूचना देने का कार्य भी फ्रंट ऑफिस स्टाफ के द्वारा किया जाता है। बच्चों, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कई अलग संगठन होते हैं जो आतिथ्य देने में सक्षम होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस एजेंट, स्वागती प्रमुख कार्यालय एजेंट, असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट ऑफिस, सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय, फ्रंट ऑफिस कैशियर प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, लॉबी मैनेजर प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, टेलीफोन ऑपरेटर या दूरभाष चालक, बेल कैप्टन, बेल बॉय या डोरमैन यानी कि दरबान। अब हम इनके कार्यों को पढ़ते हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक का कार्य होता है लॉबी, ट्रांसपोर्ट, ऐसी एक्टिविटीज को मैनेज करना। साथ के साथ जितने भी स्टाफ आपने अभी देखे, जो भी पद होते हैं फ्रंट ऑफिस में या स्टाफ होता है काम करने वाला, उनकी शिफ्ट्स को, उनकी रोटेशन के लिए पूरा शेड्यूल तैयार करता है। ये कौन किस वक्त पे आके कार्य करेगा, उनकी ड्यूटी असाइन करने का कार्य भी फ्रंट ऑफिस मैनेजर का होता है। जो वीआईपीज चेक इन करते हैं या कोई इवेंट मैनेज होने वाला होता है किसी पर्टिकुलर प्रतिष्ठान में, वहां पर उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है, कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सारा ध्यान भी फ्रंट ऑफिस मैनेजर देखता है। साथ के साथ ही हाउस कीपिंग और अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है शिफ्ट्स को निर्धारित करने में। जितने भी लोग होटल्स में या अलग अलग प्रतिष्ठानों में आते हैं, विजिटर्स, उनसे मिलता है, उनको वेलकम करता है, उनका स्वागत करता है। ये इंश्योर करता है कि जल्दी से जल्दी उनके गेस्ट को रूम की सर्विस, रूम मिले और ऑक्यूपेंसी उस होटल, उस प्रतिष्ठान में है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर हमें देता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट ऑफिस कैशियर, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष का कार्य होता है जब चेकआउट की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और गेस्ट अपने रूम को छोड़ने लगता है, तब ये बिल का लेखा जोखा और चेकआउट की पूरी प्रक्रिया, फीडबैक, सब कुछ लेने का कार्य कोषाध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट है बच्चों टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर होटल में रह रहे अतिथियों या जो भी विजिट करता है होटल में, उन सभी को जो भी जानकारी चाहिए होती है फोन के थ्रू, वो उन सभी को जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट ऑफिस, सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय। इसका कार्य होता है कि जब फ्रंट ऑफिस मैनेजर अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट नहीं होता किसी भी कारणवश, तो ये उसके सभी कार्यभार को संभालता है और मैनेज करता है। साथ के साथ ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने में उनकी मदद भी करता है। नेक्स्ट है बच्चों लॉबी मैनेजर, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक। इसका कार्य होता है सभी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करना, सर्विस करना और उनको कंट्रोल करना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिसेप्शनिस्ट के बारे में। आपने नाम भी बहुत सुना होगा फ्रंट ऑफिस में या किसी होटल में, रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट का कार्य होता है रूम्स को रिजर्व करना,
जो भी गेस्ट होते हैं उनकी सभी इंफॉर्मेशंस को रजिस्टर करना, आइडेंटिटी प्रूफ से लेके हर एक इंफॉर्मेशन को चेक करना और उनको गेस्ट को रूम असाइन करना। साथ के साथ जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें अगर कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी इम्पोर्टेंट कुछ चाहिए होता है, कोई भी सुख सुविधा, तो उसका भी इंफॉर्मेशन रिसेप्शनिस्ट देता है। बेल कैप्टेन बच्चों, बेल कैप्टेन ऑर्गेनाइज करता है, सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है सभी यूनिफॉर्म सर्विस जो भी लॉबी में अवेलेबल होती है। साथ के साथ होटल में लाने और वहां से ले जाने के समय सारे सामान का पर्यवेक्षण भी ये बेल कैप्टेन करता है। बेल बॉय, बेल बॉय रिस्पॉन्सिबल होता है शिफ्टिंग ऑफ द बैगेज ऑफ गेस्ट, चाहे वो कमरे में लेके आना हो या कमरे से बाहर ले जाकर फ्रंट डेस्क तक पहुंचाना हो, ये बेल बॉय का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। डोरमैन, दरबान का कार्य होता है जितने भी लोग उस प्रतिष्ठान में विजिट करते हैं, स्ट्रेंजर्स हो, गेस्ट हो या विजिटर्स हो, उन सभी का वेलकम करना, अच्छे से स्वागत करना तथा उनको पंजीकरण डेस्क यानी रजिस्ट्रेशन डेस्क तक पहुंचाने का कार्य डोरमैन का होता है। बच्चों, इतनी सारी जानकारी हमने फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की जानी। अब हम आते हैं एक और उतने ही इम्पोर्टेंट विभाग पे जो आतिथ्य का विभाग है, गृह व्यवस्था विभाग। बच्चों, गृह व्यवस्था विभाग है क्या? ये मूल्यतः स्वच्छता को सुनिश्चित करके और साफ सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखकर स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। हर होटल में जो भी अतिथि जाते हैं, सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है एक साफ एनवायरनमेंट की, और वो कौन प्रदान करता है? गृह व्यवस्था विभाग। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण प्रतिष्ठान के सौंदर्य को बनाए रखा जा सके, सारी की सारी इंटायर एस्थेटिक्स जो है वो अच्छी बनी रहे। अतिथियों का होटल में रहने तथा भविष्य में बार बार उसी होटल में आने का निश्चय जो है वो मुख्यतः प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और ये सारी सेवाओं की गुणवत्ता गृह व्यवस्था विभाग देखता है। होटल के लिए कमरे की साज सज्जा, कमरे में प्रदान की गई सुविधाएं, सुरक्षा, स्वच्छता तथा सफाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ये गृह व्यवस्था विभाग जो है, जब फ्रंट ऑफिस से निकलकर अतिथि होटल के अंदर आ जाता है तो सारा उत्तरदायित्व इस विभाग पर आ जाता है। बच्चों, इस विभाग के गृह व्यवस्था विभाग के कुछ कार्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों और मेहमानों के कमरों की सफाई रखना ये विभाग देखता है। धुले कपड़ों का अनुरक्षण तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार की लिनन तथा ड्रेसों को बदलता है। होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था तथा होटल के बाहर का प्राकृतिक दृश्य, परिदृश्य या उद्यान का रखरखाव भी इसी विभाग का उत्तरदायित्व होता है। और जो उनसे दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के हैं, वो है एक नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय जो फ्रंट ऑफिस है, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आदि विभिन्न विभागों में एक समन्वय तथा संचार स्थापित करना, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रखना आपस में, ये गृह व्यवस्था विभाग का कार्य है। फिर बच्चों, जब हम किसी होटल में या किसी भी संस्था में जाते हैं, हमें साफ सफाई के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है कि कहीं पे कोई कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, मक्खी, ये इत्यादि चीज़ें हमें ना दिखाई दें, और उनसे बचने के लिए पीड़क जंतु नियंत्रण ज़रूरी हो जाता है। ये पीड़क जंतु नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल जो है, ये भी गृह व्यवस्था विभाग ही करता है। अब हम आते हैं इस विभाग के विभिन्न वर्गों पर। हर जो बहुत बड़ा विभाग होगा उसके अलग वर्ग होंगे। इसी प्रकार हाउसकीपिंग मैनेजमेंट के भी अलग अलग वर्ग हैं। गृह व्यवस्था प्रबंधन, एक अतिथि गृह ब्रिगेड है, एक सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड है, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क है जो कंट्रोल करता है सारी चीजों को, लिनन तथा वर्दी कक्ष होता है, और फिर उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम भी होती है। लास्ट में खोया पाया विभाग। बच्चों, ये विभाग वो विभाग है जहाँ पे अगर अतिथि अपने कमरे में कोई सामान भूल जाता है तो वो गृह व्यवस्था के कर्मियों को मिलती है, उसको वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में डाल देते हैं ताकि जब वो अतिथि उसके बारे में आके पूछे या लेने आए तो उसको वो अपनी वस्तु वापस मिल सके। अब हम
डिटेल में देखते हैं कि गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती स्वरूप क्या है, कौन कौन इस डिपार्टमेंट में है, और आगे हम ये भी देखेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं। बच्चों, एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद एक कंट्रोल डेस्क है जो कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ सामंजस्य उत्पन्न करता है, और इंटीरियर डेकोरेशन, आंतरिक सज्जाकार। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हेल्प लेता है असिस्टेंट हाउसकीपर की, सहायक गृह अनुरक्षक की, जो कि सभी बाकी सुपरवाइजर्स और वर्कर्स जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के हैं उनके साथ एक लिंक बनाकर रखता है। हर फ्लोर पे तल पर्यवेक्षक होता है जिसके अंडर कमरा परिचर और गृह अनुचर आते हैं। एक पब्लिक एरिया सुपरवाइजर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, जिसके अंडर प्रधान गृह अनुचर और गृह अनुचर आते हैं। फिर पुष्प उत्पादक या माली होता है, और लास्ट में लिनन रूम या यूनिफॉर्म सुपरवाइजर होता है, जो कि जिसके अंडर बहुत सारे सहायक भी होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन कार्मियों के उत्तरदायित्व क्या हैं। जितने भी कार्मी अभी हमने देखे उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालक गृह अनुरक्षक के क्या कार्य हैं। ये विभाग की कार्य प्रणाली के प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व है। पूरे के पूरा जितना भी मैनेजिंग है गृह व्यवस्था विभाग की, वो कार्यपालक गृह अनुरक्षक करता है। फिर असिस्टेंट हाउसकीपर, यह ड्यूटी की समय सारणी तैयार करता है। जितने भी कार्मिक इस विभाग में कार्य कर रहे हैं उनकी ड्यूटी चार्ट बनाता है, कब किस व्यक्ति ने कहाँ पे ड्यूटी देनी है, कितने बजे से कितने बजे तक देनी है। सहायक गृह अनुरक्षक इन सब चीजों को देखता है। फिर डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर, ये प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है, फ्रंट ऑफिस के साथ अपनी एक बना के रखता है कि किस प्रकार से सारा कार्य होटल में ठीक ठाक चले। फिर बच्चों हम आते हैं तल पर्यवेक्षक पे, फ्लोर सुपरवाइजर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज फ्लोर। हम जानते हैं हर होटल में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर पे एक तल पर्यवेक्षक होता है, और वो अपने तल के रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है, चाहे वहाँ की सफाई हो या वहाँ पे जितने भी अतिथि हैं उनको कोई भी और सुविधा प्रदान करनी हो, वो तल पर्यवेक्षक उन सब चीजों को देखता है। फिर आते हैं हम कमरा परिचर पे, रूम अटेंडेंट, ये क्या करते हैं, ये कमरों की वस्तुतः सफाई करते हैं, वहां की लिनन चेंज करना, फ्रेश टॉवल्स देना, साफ सफाई करना, ये सारा कमरा परिचर देखता है। फिर पब्लिक एरिया सुपरवाइजर गृह अनुचरों से कार्य लेता है। जितने भी हाउसमैन हैं वो उन्होंने पब्लिक एरियाज जैसे लॉबीज हैं, कॉरिडोर्स हैं, इन सब का ध्यान रखना है, ये पब्लिक एरिया सुपरवाइजर देखता है। और फिर है पुष्प उत्पादक या माली, यह बाग का रखरखाव, पुष्प सज्जा इत्यादि करता है। और जितने भी फ्लावर अरेंजमेंट्स, चाहे वो लॉबीज में हैं, चाहे रूम्स में हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स में हैं, होटल्स में जितने भी फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं, वो पुष्प उत्पादक और माली उनका ध्यान रखता है। लिनन रूम या यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर, लिनन कक्ष या वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक जो है, वो लिनन यानी कि जितनी भी चादरें और टॉवल्स इत्यादि इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब का ध्यान रखता है। और जो यूनिफॉर्म्स हैं, जितने भी कर्मी हैं सब अलग अलग यूनिफॉर्म्स में होते हैं, उस होटल में जितनी भी यूनिफॉर्म्स यूज हो रही हैं वो सब भी, उन सब का भी ध्यान रखना, और समय पे सारे कर्मियों को वो यूनिफॉर्म्स मिले, वो वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक देखता है। बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सफाई। होटल या संगठन में सफाई, किसी भी संगठन या होटल में सफाई स्वच्छता एक अनिवार्य भाग है। अगर हम एक होटल में जाते हैं और हमें वहां सफाई नहीं मिलती, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा हम दोबारा उस होटल में जाएं। तो सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होटल के विभिन्न तलों की सफाई उपयुक्त औजारों, साफ करने के घोलों तथा विशिष्ट विधियों द्वारा की जाती है। और ये स्वच्छता कार्य जो है ये दैनिक, साप्ताहिक या मासिक अथवा आवधिक आधार पर किया जाता है। अब हम बच्चों देखते हैं कि जो हम ये सफाई हो रही है होटल्स में, उनके लिए क्या क्या उपकरण यूज होते हैं।
जो सफाई गृह व्यवस्था विभाग द्वारा हो रही है वो वैक्यूम क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि होटल्स में बहुत सारे कारपेट्स इत्यादि बिछे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पर्दे होते हैं, वो सारे वैक्यूम क्लीनर द्वारा साफ होते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के ब्रशेस यूज होते हैं, झाड़ू पोछे यूज होते हैं, बर्तन, यहाँ पे जब हम बर्तनों की बात कर रहे हैं तो इधर हम बात करेंगे कि जैसे बाल्टियां हो गई, टब्स इत्यादि हो गए, फिर सफाई करने के अलग अलग तरह के कपड़े और विभिन्न उपकरणों को ले जाने के लिए ट्रॉलीज। बच्चों ये जो ट्रॉलीज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है। क्यों? क्योंकि जितने भी सफाई का सामान है वो इतना सारा होता है कि उनको होटल के एक जगह से दूसरे कोने में ले जाने के लिए ट्रॉलीज बहुत काम में आती हैं। इसके साथ अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बच्चों आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी वेटिंग कि हम फटाफट चैट बॉक्स में लिखें और हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब आप जल्दी से बताइए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं पहचानिए ये व्यक्ति किस विभाग में कार्य करता है। आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट इन विच दिस पर्सन वर्क्स। ऑप्शन ए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, गृह व्यवस्था विभाग, और बी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, प्रमुख कार्यालय विभाग। जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करिए। ऑप्शन ए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, गृह व्यवस्था विभाग, या फिर ऑप्शन बी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, प्रमुख कार्यालय विभाग। बच्चों जल्दी से अपने चैट बॉक्स में बताइए, पहचानिए इस व्यक्ति को और बताइए ये गृह व्यवस्था विभाग को बिलोंग करता है या प्रमुख कार्यालय विभाग को बिलोंग करता है। रुचि मैम, एनी आंसर्स कमिंग? यस मैम, मैं देख रही हूँ लगातार बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। और ममता, शालिनी और पूजा, दीपिका, काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। ऑप्शन बी को कह रहे हैं बच्चे, जो कि बिल्कुल ठीक है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में ही ये डोरमैन, ये व्यक्ति कार्य करता है, ये इसका हिस्सा है। वेरी नाइस बच्चों, इसका मतलब आपने सभी इंफॉर्मेशंस को बहुत ध्यान से सुना है। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज बच्चों, वेरी वेल डन। वेरी नाइस बच्चों। एंड इसके साथ आफ्टर आवर क्वेश्चन राउंड वी कम टू आवर नेक्स्ट डिपार्टमेंट। हमने फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का पढ़ा, हमने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का पढ़ा, अब ये तीसरा डिपार्टमेंट हॉस्पिटैलिटी का है, खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। हम किसी भी होटल में जाएं, हमारे जहन में ये बात आ ही नहीं सकती कि वहां पे हमारे को खाने पीने को नहीं मिलेगा। सो खाद्य एंड पेय पदार्थ विभाग जो है वो खाद्य तथा पेय पदार्थों की बिक्री के लिए उत्तरदायी होता है। इससे संबंधित अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे रसोई घर, भोज कक्ष, दावत खाना, रेस्तरां, रूम सर्विस, परिचर, मधुशालाएं या कॉफी शॉप्स। बच्चों ये सारी जितनी भी हमें होटल में सुविधाएं, चाहे वो रूम सर्विस भी हो, वो भी हमारे इसी डिपार्टमेंट के अंडर आती है। बच्चों इस डिपार्टमेंट में रसोई घर और रेस्टोरेंट्स दो ऐसे संबंधित विभाग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आइए हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रसोई घर, हम सबको मालूम है रसोई घर क्या होता है। रसोई घर वह स्थान है जहां भोजन तैयार किया जाता है। पर हमारे घर के रसोई घर और होटल्स के रसोई घर में थोड़ा सा अंतर है। होटल्स के रसोई घर बहुत बड़े होते हैं। कुछ होटलों में तो भोजन तैयार करने से संबंधित विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे बुचरी एरियाज, बेकरी तथा मिष्ठान भंडार, सब्जियां तैयार करने का एरिया, सूप तैयार करने का एरिया, पैंट्री इत्यादि। और ये सारे इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अनुभाग होते हैं। बच्चों जैसे हर विभाग में अलग अलग कर्मी अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं, ठीक उसी तरह से किचन में भी, रसोई घर में भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, शेफ डी क्यूजीन, कार्यपालक रसोईया, ये हेड होता है किचन का। और इसके बाद आता है उप रसोईया, द डेप्यूटी चीफ। डेप्यूटी चीफ जो है वो पूरे रसोई को देखता है और सुपरवाइजर्स को बताता है क्या कहाँ क्या कार्य होना है। सुपरवाइजर्स जो हैं उनको शेफ डी पार्टीज भी बोलते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं वो, और वो हर सेक्शन को अलग अलग सुपरवाइज करते हैं। हर सेक्शन के लिए एक अलग सुपरवाइजर होता है जो उस सेक्शन के कुक्स या जो रसोइये हैं उनका ध्यान रखता है।
बच्चों, जब हम रसोई घर की बात करते हैं तो हमें किचन स्टूवर्डिंग भी जरूर पता होना चाहिए कि क्या है। ये है रसोई घर की व्यवस्था। जब इतना बड़ा किचन होगा और इतने सारा ऑप्शंस वहां होंगे तो उसकी व्यवस्था करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रसोई घर की व्यवस्था का संबंध रेस्तरां तथा रसोई घर के भंडारण, रखरखाव, स्वच्छता तथा छुरी कांटे, क्रॉकरी एवं कांच के बर्तनों को वितरित करने से होती है। आप देख रहे हैं कितना सामान होता है एक रसोई घर में। फिर इस विभाग में भी एक कार्यप्रणाली है। बच्चों, इसमें एक सबसे ऊपर कार्यपालक रसोई प्रबंधक होता है। खाने पीने के बर्तन धोने तथा पकाने वाले बर्तन वगैरह साफ करने के लिए डिश वॉशर्स होते हैं, और रसोई घर को साफ रखने के लिए उपयोगी कर्मी अलग से भी हो सकते हैं। फिर बच्चों, हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं, रेस्तरां। रेस्तरांस क्या होते हैं आप सबको ही मालूम है। आप सोच रहे होंगे मैम ऐसे क्यों पूछ रही हैं। रेस्तरां एक व्यापारिक सुविधा है जो ग्राहकों को खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। बच्चों, ये हमें सबको मालूम है, पर हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो रेस्टोरेंट है वहां पे भी एक कार्यप्रणाली फॉलो होती है। रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, रेस्तरां प्रबंधक जो पूरे रेस्टोरेंट के लिए उत्तरदायी होता है। फिर वरिष्ठ रेस्तरां पर्यवेक्षक, सीनियर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर होता है जो पूरे रेस्टोरेंट को सुपरवाइज करता है कि सारी सर्विंग एक्सेट्रा ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आता है हेड वेटर। हेड वेटर का कार्य होता है जब अतिथि आए उनका वेलकम करना और उनसे ऑर्डर्स लेना मेन्यू कार्ड से कि उन्होंने क्या ऑर्डर देना है। फिर आते हैं वेटर्स एंड स्टूवर्ड्स, बैरे तथा परिचारक। जो शेफ्स ने किचन में बनाया होता है वो बैरे तथा परिचारक अतिथियों तक पहुंचाते हैं। और लास्ट में सहायक बैरे। सहायक बैरे वो होते हैं जो अतिथि के जाने के बाद टेबल्स को क्लियर करते हैं, वहां का सामान पहले वाला हटाते हैं, लिनन को बदलते हैं, टेबल क्लॉथ इत्यादि को, और रेस्टोरेंट को साफ रखते हैं। रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे खाने की मेजों, कुर्सियों तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर तथा साथ ही प्लेट, प्याले, छुरी कांटे तथा लिनन से सुसज्जित होते हैं ये रेस्टोरेंट्स। और संस्थापना के उद्देश्य, संकल्पना तथा मानदंडों के अनुरूप इनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। कहीं पे चाइनीज क्यूजीन मिलता है तो कहीं मुगलई क्यूजीन मिलता है तो कहीं पे साउथ इंडियन क्यूजीन मिलता है, इसलिए इनके मान अलग अलग होते हैं। बच्चों, अब इसके साथ हम आते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस पर। होटल में प्रबंधन कार्य। जब इतना बड़ी संस्था होगी तो उसका प्रबंध होना बहुत जरूरी है। प्रबंध कार्य है आयोजन, संगठन, समन्वय, स्टाफ नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण तथा संस्था के उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन करना। जो होटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये मूल्यांकन करता है कि हमारा सिस्टम होटल का ठीक से चल रहा है या नहीं। इसके साथ बच्चों हम आते हैं कर्मचारियों में अपेक्षित अनिवार्य योग्यताओं पे। बच्चों, जब हम कहीं भी किसी होटल में जाएं, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमारा अच्छे से वेलकम हो और वेलकम करने वाला बहुत अच्छे से शिष्टाचार पूर्ण हमारे से बात करे और अच्छी तरह से वेल ग्रूम्ड हो। सो उसके लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं हैं और वो हैं अच्छी तरह से तैयार होना, शारीरिक स्वच्छता रखना, अच्छा आचरण, शिष्टाचार पूर्ण रहना, चेहरे पर मुस्कान रखना, अच्छे संचार कौशल रखना, हंसमुख होना, स्वयं अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना और आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस इंडस्ट्री में एक योग्यता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुभाषीय कौशल होना, क्योंकि होटल्स में अलग अलग भाषा बोलने वाले अतिथि आते हैं, तो उन अतिथियों से बात करने के लिए अगर हमारे पास ऐसे कर्मी होंगे जो बहुभाषीय होंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों, इसके साथ हम आते हैं यूथ इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अतिथि क्षेत्र में युवा। वैसे तो हर क्षेत्र में हर उम्र के व्यक्ति काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी करते हैं, पर हॉस्पिटैलिटी में युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। युवा कार्यबल का मुख्य भाग है यहाँ पे, और होटल युवाओं को इसलिए वरीयता देता है या प्रेफर करता है क्योंकि उनमें कई घंटों तक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा होती है।
और फिर शिक्षा में प्रगति होने से अधिक जानकारी तथा अधिक सामर्थ्य होता है युवाओं में वे नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा नए विचारों को अपनाने के लिए वो तत्पर रहते हैं और उनके अंदर सफलता तथा अधिक पैसा अर्जित करने की महत्वाकांक्षा होती है और इस हाई मॉनेटरी रिटर्न्स लेने के लिए वो अपने होटल के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपको रितु मैम ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में नॉलेज इकट्ठा करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड ऑपरेशन स्टाफ। इन सभी स्तरों पर आप कोई भी पद किसी भी प्रतिष्ठान में, चाहे होटल हो, मोटेल हो, आप ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें जीविका के अवसरों के बारे में जानते हैं। गृह व्यवस्था विभाग में आप विभिन्न हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आप कई पदों पर कार्य कर सकते हैं। हाउसकीपिंग का ही आप एंटरप्रेन्योर अपना खुद का खोल सकते हैं और होटल्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। होटल में फ्लावर सप्लाई कर सकते हैं या फिर फ्लावर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। साथ के साथ आप होटल में फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट या कंट्रोल डेस्क पे काम कर सकते हैं और थीम बेस्ड इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यह है आपका प्रैक्टिकल 9, जो कि आपको अपनी होम साइंस टीचर के साथ करना है। इसका एम है इवैल्यूएट एनी वन एडवर्टीजमेंट फॉर एनी जॉब पोजीशन। किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन करना। आपको ये विज्ञापन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। ऐसे ही आपको इनमें क्या क्या कुछ पैरामीटर्स को देखना है, जैसे कि कंपनी का नाम, पोजीशन, किस पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट या ये विज्ञापन निकला है, या फिर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये मांग रहा है, सैलरी पैकेज क्या है, एज लिमिट है या नहीं है। इन सभी चीजों को आपको अपनी टीचर के साथ डिस्कस करके फाइल में लगाना है। बच्चों, नाउ क्विज 14 का लिंक, ये लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको इस लिंक को ओपन करके अपनी सभी इंफॉर्मेशन भरनी है और इसको सबमिट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू टेक्निकल टीम एंड जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू टीम होम साइंस। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।